गाइस, इंसान जिंदगी में जो भी काम करता है कहीं ना कहीं उसका एंड मकसद जाकर खत्म होता है पैसों में। हाँ, ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। बट एक गाड़ी को चलने के लिए जिस प्रकार से पेट्रोल की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी तरह इंसान को भी अपने जिंदगी जीने के लिए पैसों की जरूरत होती है। पैसा कमाने के बहुत से तरीके होते हैं। इसमें से कुछ हमारे पसंद के होते हैं, वहीं पर कुछ हमारे नापसंद के होते हैं। जो काम हमारे पसंद के हैं उसे करने में हमें मजा आता है, और जो नापसंद के होते हैं उसे ना चाहते हुए भी जबरदस्ती करना पड़ता है। खैर, छोड़ते हैं इन सब बातों को और हम लोग आते हैं हमारे वीडियो के मेन टॉपिक के ऊपर कि क्रिकेट में पैसा कब से मिलता है। बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता है, जानने की क्यूरियोसिटी भी होती है। बहुत से पेरेंट्स को भी ये जानना होता है कि उनका बच्चा क्रिकेट में करियर तो बनाना चाहता है, बट वो आगे चलकर इससे पैसा कैसे कमाएगा और वो अपना फ्यूचर कैसे बनाएगा। आखिर एक क्रिकेटर पैसा कैसे कमाता है? तो इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, सो इसीलिए इस वीडियो के साथ आप एकदम लास्ट तक बने रहिएगा। गाइज, यहाँ पर अगर हम लोग तरीकों की बात करें तो क्रिकेटर का पैसा कमाने का कोई एक फिक्स तरीका नहीं होता है। जब क्रिकेटर अच्छे लेवल पर पहुंच जाते हैं तो उसके सामने कई सारे अपॉर्चुनिटीज खुल जाते हैं। बट अगर हम लोग ऑफिशियल कमाई की बात करें तो ये क्रिकेटर का बीसीसीआई के साथ कॉन्ट्रैक्ट रहता है। तो बीसीसीआई अपने अलग अलग लेवल के प्लेयर को अलग अलग पैकेज प्रोवाइड करवाता है। तो इससे तो हमको ये समझ में आ गया है कि क्रिकेट से ऑफिशियल कमाई करने के लिए आपको बीसीसीआई के अंडर आने वाले क्रिकेट में खेलना होगा। तो इंडिया में जितने भी स्टेट लेवल के क्रिकेट होते हैं वो सारे बीसीसीआई के द्वारा ही आयोजित किए जाते हैं। अगर आपको क्रिकेट में ऑफिशियल पैसा कमाना स्टार्ट करना है तो आपको स्टेट लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। स्टेट लेवल के डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को बीसीसीआई पर मैच के हिसाब से पे करते हैं। तो बीसीसीआई ने इसके लिए अलग अलग फॉर्मेट के हिसाब से अलग अलग मैच फीस बना के रखा है। तो चलिए गाइस, यहाँ पर हम लोग बीसीसीआई के द्वारा आयोजित किए जाने वाले कुछ अलग अलग टूर्नामेंट के हिसाब से जानते हैं कि वहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले प्लेयर्स को पर मैच के हिसाब से कितना पैसा मिलता है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें रणजी ट्रॉफी की, जो कि टेस्ट मैच के फॉर्मेट पर खेला जाता है, तो यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले प्लेयर को जो प्लेइंग 11 पर होते हैं उसको पर डे के हिसाब से 35,000 रुपीज मिलते हैं। तो 4 दिवसीय मैच होता है रणजी ट्रॉफी में, तो एक मैच के लिए वो कमा लेते हैं 1,40,000 रुपया। और जो प्लेयर प्लेइंग 11 पर नहीं होता है उसको इसका 0.5% मिलता है, यानी कि पर डे के हिसाब से वो कमाता है 17,500 रुपया। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए, एक सीजन में एक रणजी प्लेयर जो प्लेइंग 11 पर होते हैं वो 13 से 14 लाख रुपए आराम से कमा लेते हैं, और जो प्लेइंग 11 पर नहीं होते हैं वो भी 7 से 8 लाख रुपए कमा लेते हैं। गाइज, उसके बाद अगर हम लोग विजय हजारे ट्रॉफी की बात करें, जो कि वनडे फॉर्मेट पर खेला जाता है, तो यहाँ पर जो खिलाड़ी प्लेइंग 11 पर होते हैं उनको पर मैच के हिसाब से 35,000 रुपए मिलता है, और जो प्लेइंग 11 पर नहीं होते उनको 17,500 रुपया मिलता है। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग देखें तो एक सीजन में विजय हजारे ट्रॉफी खेलने वाले क्रिकेटर जो प्लेइंग 11 पर होते हैं वो 3,30,000 रुपए कमा लेते हैं, और जो प्लेइंग 11 पर नहीं होते वो भी 1,57,000 रुपए कमा लेते हैं। गाइज, उसके बाद अगर हम लोग सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात करें, जो कि T20 फॉर्मेट पर खेला जाता है, तो वहां पर पार्टिसिपेट करने वाले प्लेयर को जो प्लेइंग 11 पर होते हैं पर मैच के हिसाब से 17,500 रुपया मिलता है, और जो प्लेइंग 11 पर नहीं होते हैं उनको इसका 0.5% यानी कि 8,700 रुपया मिलता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक सीजन में एक मुश्ताक अली खेलने वाले प्लेयर जो प्लेइंग 11 पर होते हैं 1,15,000 रुपए आराम से कमा लेते हैं, और जो प्लेइंग 11 पर नहीं होते वो भी 7 से 62,000 रुपए कमा लेते हैं। गाइज, ये तो हमने बीसीसीआई के द्वारा आयोजित की जाने वाले कुछ डोमेस्टिक टूर्नामेंट की बात करी है। इसके बाद प्लेयर जब नेशनल लेवल पर पहुंच जाते हैं तब उनको मैच फीस तो मिलता ही है, और साथ साथ में बीसीसीआई उनके साथ सालाना कॉन्ट्रैक्ट भी बना कर लेते हैं। इसके अलावा जो प्लेयर आईपीएल में खेलते हैं तो उनका भी आईपीएल के फ्रेंचाइजीज के साथ में कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, और साथ साथ में हर मैच में उन लोगों को मैच फीस भी मिलता है। जो खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए खेलते हैं उन लोगों के साथ बीसीसीआई ग्रेडिंग के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बनाकर रखते हैं, जो कि ए ग्रेड वालों को थोड़ा ज्यादा पैसा मिलता है, बी ग्रेड वालों को थोड़ा कम मिलता है, और सी ग्रेड वालों को उनसे भी थोड़ा कम मिलता है, जो कि सालाना बेसिस पर ये कॉन्ट्रैक्ट चलता है। इसके अलावा उन लोगों को भी हर मैच के लिए मैच फीस भी मिलता है।
सो इस वीडियो में हम लोग इसके ऊपर बात नहीं करेंगे कि आईपीएल के प्लेयर के साथ कितना कॉन्ट्रैक्ट होता है, इंडियन प्लेयर कितना कमाता है। अगर आप लोग चाहते हो कि इसके ऊपर भी वीडियोस बनाओ तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता देना, हम आपको इसके ऊपर भी वीडियो बनाकर पूरा इंफॉर्मेशन दे देंगे कि इंडियन टीम के लिए खेलने वाले प्लेयर कितना कमाते हैं, आईपीएल खेलने वाले प्लेयर कितना कमाते हैं। गाइस, अब हम लोग बात करते हैं कुछ अलग अलग तरीकों के बारे में जिनसे क्रिकेटर पैसा कमाते हैं। तो सबसे पहला है स्पॉन्सरशिप। देखिए, क्रिकेटर जब अच्छे लेवल पर पहुंच जाता है तब वो एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर बन जाता है, दुनिया उनका दीवाना हो जाता है, उनका बात मानने लगता है। तो इसी का फायदा उठाते हुए कंपनियां उन लोगों को पैसे देते हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। तो इनसे भी क्रिकेटर काफी ज्यादा पैसा कमाते हैं। उसके अलावा मीडिया हाउसेस से भी कमाते हैं। आप लोग देखते होंगे कि टीवी शो, न्यूज चैनल पर क्रिकेटर्स को बुलाया जाता है, तो वहां पर भी वो फ्री में नहीं जाते, उनके बदले भी उनको पैसे दिए जाते हैं। इसके अलावा क्रिकेटर्स को काफी सारे एड्स में यूज किए जाते हैं, जैसा कि आप लोग हर दिन टीवी पर देखते ही रहते हो कि आपके फेवरेट क्रिकेटर ने इस प्रोडक्ट की ऐड कर दी, उसकी ऐड कर दी। तो इन सारे ऐड से भी क्रिकेटर की काफी ज्यादा कमाई हो जाती है। सो गाइज, यही थे कुछ तरीके जिनसे क्रिकेटर कमाई करते हैं। सो आई होप कि आपको मैं सभी जानकारियां दे पाया हो, जो भी आपके क्वेश्चन थे उसका आंसर कर पाया हो कि क्रिकेट में कमाई कब से चालू होती है और क्रिकेटर कमाई कैसे करते हैं। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को आप लाइक करके ही जाना और शेयर उसके साथ जरूर से कर देना जिसको आपको लगता है कि इस वीडियो की जरूरत है। सो आपके मन में अगर अभी भी कोई सवाल या फिर डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछना मत भूलना। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। मिलता हूँ आपसे इसी प्रकार के एक और वीडियो के साथ। तब तक आरसीएस कहता है आपको डिस्कवर योर गेम।